हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। आई होप आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे ताकि उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन के आए आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है। सो अभी तक हमने बेटा जो सेकंड चैप्टर है उसमें एसिड के बारे में पढ़ा है। ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट द बेस। ठीक है, बेस के बारे में पढ़ेंगे कि बेस होता क्या है, टाइप क्या होते हैं बेसिस के, या बेसिस में सारे बेसिस जो है उनमें क्या कॉमन होता है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना जरूरी है बेटा दैट व्हाट आर बेसिस। ठीक है, मतलब बेस है क्या, व्हाट इज अ बेस, बेस है क्या। ठीक है, तो बेस क्या है बेटा? बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट। ठीक है, एक तो क्या होता है आपका, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि कुछ एसिड्स क्या होते हैं हमारे ईटेबल होते हैं, वैसे ही कुछ बेसिस आपके जो हमें नेचुरल मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ईटेबल होते हैं, और उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है बेटा, बिटर होता है। ठीक है, तो बेसिस फर्स्ट थिंग क्या है? बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, लेकिन हर जो बेस है वो हमारा ईटेबल नहीं होगा। जैसे हमने एसिड में देखा था कि हर एसिड हमारा ईटेबल नहीं है, तो ऐसे बेस जो ईटेबल नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बेस है? सो बेसेस आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू पेपर में कन्वर्ट करेंगे। यानी आप अगर कोई भी बेस है आपके पास और आपके पास रेड लिटमस पेपर है, तो जैसे ही आप उस बेस की ड्रॉप को रेड लिटमस पेपर में डिप करोगे या उसके ऊपर डालोगे, वो रेड लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो या तो वो हम ईटेबल है, तो ईटेबल है तो कैसे पता चलेगा? उनका जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा, तो मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, रेड लिटमस पेपर ले रहे हैं, उसमें उस सॉल्यूशन को डाल रहे हैं, उसके सॉल्यूशन को डाल रहे हैं, अगर सॉल्यूशन पुट करने के बाद आपका रेड कलर अब ब्लू में चेंज हो जाता है, मतलब वो क्या है? हमारा बेस। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ जितने भी हमारे बेसिस होते हैं बेटा, आउट ऑफ दोज बेसिस मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर जो बेसिस हमारे होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड दोज बेसिस आर नोन एज एल्केली। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एल्केली। ALKALI, एल्केली। ठीक है, सो एल्केली क्या है? एल्केली आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेसिस जो कि आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, उन बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्केली कहते हैं। और बेसिकली बेटा इस चैप्टर में जो हम बेस ले रहे हैं वो सब के सब क्या है? एल्केली ही है। मतलब चैप्टर का नाम ऐसे बेस एंड सॉल्ट है, लेकिन वो उसमें जो हम बेस पढ़ रहे हैं एक्चुअली किस टाइप के बेस पढ़ रहे हैं, वो बेसिस पढ़ेंगे जो बेसिस किसमें सॉल्युबल होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लाइक NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, NH4OH। ये सारे हमारे ऐसे बेसिस हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, यानी बेसिकली ये सारे के सारे क्या है? एल्केली है। ठीक है, तो चैप्टर में हम उन्हें बेस ही बोलेंगे, लेकिन वो है क्या बेटा? वो एक्चुअल में एल्कली है, क्योंकि वो बेस की वो कैटेगरी है जो कि वाटर में क्या होती है? डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो व्हाट इज एन एल्कली अगर पूछा जाएगा तो आपके बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग बेटा कि जितने भी बेसिस हैं, चाहे वाटर सॉल्युबल बेस हो चाहे वाटर इनसॉल्युबल बेस हो, दे ऑल हैव वन थिंग कॉमन। उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? एक चीज कॉमन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उन सब में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हाइड्रोक्साइड ग्रुप। हाइड्रोक्साइड ग्रुप।
दैट इज OH ग्रुप। ठीक है, सारे जो हमारे एसिड बेसेस हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम एल्कलीज की बात करें, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि अब मैं जितना भी बोलूंगी इसके आगे बेस से रिलेटेड, वो सारा का बेस से रिलेटेड क्या होगा, एल्कली से रिलेटेड होगा। मैं बोलूंगी बेस, लेकिन वो पूरी प्रॉपर्टी किसकी है, एल्कली की है, वाटर इनसॉल्युबल बेसिस की नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जितने भी हमारे एल्कलीज हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एल्कलीज हैं, उन सब में क्या कॉमन थिंग होती है, व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, when they dissolve in water they give hydroxide ion, means all basic solution contain hydroxide ion। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है दैट जितने भी हमारे बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशन में क्या कॉमन चीज होती है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, दैट ऑल बेसिक सॉल्यूशंस हैव हाइड्रोक्साइड आयन। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, एल्कली वाटर सॉल्युबल बेस, इन सब एल्कलीज के सॉल्यूशन में आपका क्या प्रेजेंट होता है, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे आपके दो टाइप होते हैं बेसिस के बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस होता है, कॉमन चीज तो क्या होगी, दैट देयर सॉल्यूशन कंटेन्स OH नेगेटिव आयन। इन दोनों के सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, अब बिकॉज ये एल्कली है तो वाटर में तो डिसॉल्व होगा ही होगा। जब इस स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इट कंप्लीटली डिसॉल्व इन द वाटर, इट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आएगा दैट इट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, वेयर इज वीक बेसिस आर partially ionized in the solution, partially ionized in the solution। ठीक है, मान लो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के आपके पास क्या प्रेजेंट है, 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और वीक बेस है, वीक बेस के भी कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आपने दोनों को किस में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा 100 मॉलिक्यूल्स में 100 OH नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, इट मींस ये जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेगा मुझे 100 OH नेगेटिव आयंस पूरे के पूरे मिलेंगे। इट मींस 100 मॉलिक्यूल्स जो थे उन्होंने सबने क्या दिया, OH नेगेटिव आयन को अपने से रिलीज किया, यानी आयोनाइज्ड हुए, यानी आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हुए। तो जितने थे सारे के सारे 100 मॉलिक्यूल थे, 100 OH नेगेटिव आयन, 1000 मॉलिक्यूल्स होते 1000 OH नेगेटिव आयन। मतलब एक मॉलिक्यूल के पास एक मॉलिक्यूल अगर एक OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक एक OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है तो मुझे 100 OH नेगेटिव आयन कभी भी नहीं मिलेंगे। ऑलवेज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन इज लेस देन द 100। 50 होगा, 60 होगा, 70 हो सकता है, लेकिन 100 मुझे नहीं मिलेगा, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस। तो वीक बेस क्या होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं सॉल्यूशन में, यानी 100 में से 70 मॉलिक्यूल्स तो क्या दे देंगे, OH नेगेटिव आयन दे देंगे, लेकिन बाकी 30 जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, 100 के 100 मॉलिक्यूल्स मुझे क्या दे देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन देयर सॉल्यूशन। ठीक है, एंड वीक क्या होते हैं, विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन देयर सॉल्यूशन, उनको हम क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, विच गिव्स
मोर OH नेगेटिव आयन, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव आयन देंगे, और यहाँ पे जो वीक बेस होंगे दे गिव्स स्मॉलर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, उसमें जो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन होगा वो क्या होगा हमारा, कम होगा। क्लियर? सो दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन देयर सॉल्यूशन टू गिव OH नेगेटिव आयन, whereas weak bases are partially ionized in their solution to give OH नेगेटिव आयन। इतना क्लियर हुआ बेटा? इतना क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की अगर हम बात करें बेटा, तो पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, बेसेस हैव बिटर टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट यही आएगा कि जो बेसेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। सेकंड आएगा यहाँ पे बेसेस फील्स सोपी इन टच। सेकंड क्या आएगा यहाँ पे, बेसेस फील सोपी टू टच, ठीक है। सबको पता है ना, नहाते तो सभी होगे, ठीक है, साबुन से ही नहाते होगे, तो जो सोप हम टच करते हैं तो वो स्लिपरी होता है ना बेटा, तो सेम कैसा टच होगा हमारा, सेम आपका बेस का टच होगा, यानी बेस हमारे हाथ में आएगा तो वो क्या होगा, स्लिपरी होगा। और सोप भी इसीलिए स्लिपरी होता है क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो क्या प्रॉपर्टी है, दैट बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, बेसेस फील्स सोपी टू टच, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, दैट द सॉल्यूशन ऑफ बेसेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा बेस का वो क्या करेगा, आपका रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फोर्थ आपका आएगा दैट बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, क्योंकि ये कब होगा, बेस ये प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब ये वाटर के साथ सॉल्यूबल फॉर्म में होगा, यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। और यही चीज हमने एसिड में भी पढ़ी थी कि जो एसिड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो सेम चीज अप्लाई होती है किसमें, बेस में, यानी बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, एंड बेस भी आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म और मॉइस्ट फॉर्म, ठीक है, तभी वो ये दोनों चीजें वहां पे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे बेस की बेटा वो क्या है, दैट बेस reacts with metal, some of the metal to form hydrogen gas। कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करता है आपका ये बेस, जो बेस होते हैं ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट NaOH मेरा क्या है, बेस है, ये बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ, NaOH रिएक्ट विद जिंक, जिंक यहाँ पे क्या है, मेरा मेटल है, सो इट गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है, एंड दिस Na2ZnO2 होने को तो ये क्या है, हमारा सॉल्ट है, सो बेसिकली क्या आपकी रिएक्शन बनेगी, दैट बेस रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो सोडियम जिंकेट है, इसका जो नाम है क्या है बेटा, दिस इज सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये सोडियम जिंकेट क्यों है, क्योंकि ये किस किस का बना है बेटा, देखो Na पॉजिटिव दैट इज सोडियम आयन एंड ZnO2 2 नेगेटिव एंड दिस इज नोन एज जिंकेट आयन, मतलब ZnO2 2 नेगेटिव जो है, ठीक है, यहाँ पे जो ZnO2 2 नेगेटिव है दिस इज नोन एज जिंकेट आयन, इसीलिए इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट,
ठीक है। सो NaOH reacts with zinc to form sodium zincate and hydrogen gas। यानी जो बेसेस हैं वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। उनमें ये एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये चीज हमने एसिड में भी पढ़ी थी, बस एसिड में हमने क्या पढ़ा था, दैट एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ हम पढ़ रहे हैं बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और वहां हमने पढ़ा था कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो हियर इट इज आल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो बेस है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक रिएक्शन अगर हम लिखते हैं, ठीक है, एक रिएक्शन अगर हमारी यहाँ पे आती है तो आप कोई भी बेस ले लो, लाइक NaOH, ये NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, मान लो H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे ये NaOH मेरा क्या है बेटा, बेस, ये H2SO4 मेरा क्या है, एसिड। ये जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने पे क्या बनेगा, Na2SO4 विच इज एन सॉल्ट प्लस H2। क्लियर। सो यहाँ पे आपका जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है मेरा, सॉल्ट एंड वाटर। एंड दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड, non-metal oxide to form salt and water। जो बेस है, बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है वहां पे, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो बेटा, ये जो दो हमने अभी पढ़ी ना, इससे पहली वाली और ये वाली, पहली वाली में मैंने क्या लिखा है, बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट इसमें क्या लिख रही हूँ, बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं ना हमारा, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यानी कि बेस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, एसिड और नॉन मेटल ऑक्साइड ये दोनों अलग अलग चीज हो रहे हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं और बेस भी सेम है तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो भी क्या है हमारा, एसिडिक इन नेचर। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो अगर बाई चांस यहाँ पे आपका बोर्ड में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ गया, दैट प्रूव दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो आप क्या कहोगे, व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, मीन्स इट बिहेव लाइक एन एसिड, दैट्स व्हाई इट शोज दैट इट हैज एन एसिडिक प्रॉपर्टी। उसकी क्या प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH होल ट्वाइस हमारा एक बेस हो गया, इसके साथ रिएक्ट किया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड मेरा क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। सो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 इट गिव्स CaCO3 प्लस H2O। तो CaCO3 यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्ट, ठीक है, और H2O हमारा यहाँ पे वाटर हो गया। यानी कि ये जो आपका बेस था इसने किसके साथ रिएक्ट किया, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाया। सो दिस नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि जो ये CO2 है, दिस नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इतना क्लियर हो बेटा, दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है बेटा, बेस की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि बेस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जो सारे बेसेस हैं जो एल्कलीज है, मीन्स बेसेस का मतलब ही मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि यहाँ पे जो मैं बेस वर्ड बोल रही हूँ, एक्चुअली यहाँ पे हम सिर्फ एल्कलीज की बात कर रहे हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस की बात कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे बेसेस होते हैं वो सॉल्यूशन में हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं OH नेगेटिव आयन देने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, और जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं, ठीक है।
जो बेसिस हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, वो आपका रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सोपी टच होता है उनका, उनके जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जो बेस है हमारा वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और बेस जो होते हैं वो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जो रिएक्शन क्या प्रूव करती है, दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक होते हैं नेचर। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या आ गई, बेस की प्रॉपर्टी। अब जो लास्ट यहाँ पे पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका यूजेस ऑफ बेसिस। यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के कुछ यूजेस हैं जो आपके कोर्स में, वैसे तो बेस के बहुत सारे यूजेस होते हैं बेटा, लेकिन आप लोगों की कोर्स में जो बेस हैं उनके हम लोग यहाँ पे यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहला यूज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज NaOH। जगह जगह पे हम ले रहे हैं ना NaOH NaOH। तो जो NaOH है बेटा, NaOH is used in the manufacture of soap, paper and a synthetic fiber called rayon। सोप के मैन्युफैक्चर में हम NaOH को यूज करते हैं, पेपर के मैन्युफैक्चर में हम लोग NaOH को यूज करते हैं, और एक सिंथेटिक फाइबर आता है रेयन। आपने नाम सुना भी होगा, आपकी मम्मी से सुना होगा या किसी और से सुना होगा, तो रेयन आपने नाम सुना होगा। तो उसके फॉर्मेशन में भी, उसके मैन्युफैक्चर में भी हम लोग क्या करते हैं, इस NaOH को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मेरे साथ इसे नोट कर सकते हैं जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं इसका कंप्लीट ये नोट फॉर्म में आपको लिख के दूंगी, वहां से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो NaOH से हमने क्या कहा, दैट NaOH इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। ठीक है, सेकंड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, जो CaOH होल ट्वाइस है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना बेटा, ब्लीचिंग पाउडर तो सबने नाम सुना है। तो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में हमारा क्या यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। इसको क्या कहते हैं, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, so CaOH whole twice, that is slaked lime, is used in the manufacture of bleaching powder। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका MgOH whole twice। ठीक है, now MgOH whole twice is used as an antacid। ठीक है, हमें क्या हो जाता है, कभी कभी जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है बेटा, आपका बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो उस बर्निंग सेंसेशन को, क्योंकि वहां पे हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है, इस वजह से वहां पे बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। तो उस बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। ठीक है, एंटासिड मींस एसिड का अपोजिट, क्योंकि एसिड बढ़ गया ना हमारे पेट में, तो हम उसको अपोजिट हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, वो हमारा वहां से नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो एंटासिड के फॉर्म में हम किसे यूज करते हैं, MgOH होल ट्वाइस को यूज करते हैं, जिससे जो हमारा इनडाइजेशन होता है वो भी सिक्योर होता है। सो क्या लिखेंगे, MgOH होल ट्वाइस इज यूज्ड एज एन एंटासिड एंड टू सिक्योर इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को सिक्योर करने के लिए या फिर एंटासिड की फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं, MgOH होल ट्वाइस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका Na2CO3। अब आप कहोगे मैम आपने तो ये कहा था दैट सारे जो बेसिस होते हैं हमारे, वो आपके उनमें क्या प्रेजेंट होता है, OH नेगेटिव आयन या OH आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो देखो बेटा, ये जो Na2CO3 है ना, ये आपका मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, और मेटल कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा बेस प्रेजेंट होता है। जो मेटल कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनेगा उसमें बेस प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। ये जैसे ही सॉल्युबल होगा, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए ये क्या है, हमारा सॉल्युबल है वाटर, सॉरी ये क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट यूज हमारा किसका आ जाएगा, Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा यूज करते हैं ना बेटा, सबके घर में वॉशिंग सोडा यूज होता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड as a washing soda or in the manufacture of the washing soda and for the softening of hard water। जो हार्ड वाटर होता है उसकी सॉफ्टनिंग के लिए भी ये यूज होता है। अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है बेटा, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो आपका हार्ड वाटर थोड़ा सा बता देती हूँ कि हार्ड वाटर में क्या होता है, आपके जो मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको हार्ड वाटर कहते हैं। तो उसकी सॉफ्टनिंग के लिए यानी उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग Na2CO3 का यूज करते हैं, और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, Na2CO3 का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका NaHCO3। ठीक है, दैट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो NaHCO3 है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है एज अ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका यूज कैसे होता है बेटा, एज अ बेकिंग सोडा, और साथ ही साथ इसको हम एज अ एंट एसिड भी यूज कर सकते हैं। मतलब हमने जैसे MgOH होल्डवाइज को पढ़ा था कि हम उसको एंट एसिड के फॉर्म में यूज करते हैं, तो NaHCO3 को भी हम किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, एंट एसिड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उससे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यूज करते हैं ना हम लोग फूड को आपका स्वेल करने में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने में, केक्स में, पेस्ट्रीज में, पिज्जा में, ये सारी चीजें आपका यूज होती है। तो वो NaHCO3 है जिसको हम एज अ बेकिंग सोडा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे कुछ बेसिस हैं, इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जिनके क्या है बेटा, यूजेस हैं। जहाँ पे NaOH यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। CaOH होल ट्वाइस हमारा यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। MgOH होल ट्वाइस यूज होता है एज एन एंट एसिड और टू सिक्योर इंडाइजेशन। Na2CO3 यूज होता है एज अ वॉशिंग सोडा एंड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। और NaSCO3 हमारा यूज होता है एज एन एंट एसिड और इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था बेटा, इसमें आपका काफ़ी चीज़ कवर हुई है कि बेसेस होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, वो किस फॉर्म में हमारे लिए यूजफुल हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो ये काफ़ी पोर्शन आज की वीडियो में हमारा कवर हुआ है। क्लियर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।